देश भर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागपुर की अगर बात की जाएगी तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी नागपुर की जमीन पर बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों के साथ लिए। तो यहाँ का महत्व और बढ़ जाता है। पूरे समूचे देश से यहाँ पर बुद्ध अनुयायी अम्बेडकरवादी दीक्षा भूमि के दर्शन करने के लिए आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। नागपुर में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वही वी द पीपल अम्बेडकरी जलसा कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को 6 अक्टूबर को आयोजित नागपुर में किया जा रहा है। इसके आयोजक श्रीराम बंसोड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम किस तरह से रहेगा और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी। सर जय भीम। जय भीम। सर किस तरह का कार्यक्रम है वी द पीपल अम्बेडकरी जलसा और कौन कौन आने वाला है, क्या खास इसकी योजना आपने बना के रखी? बराबर। सर्वप्रथम मैं इक्वलिटी यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करूंगा और यूट्यूब चैनल को अभिवादन करूंगा कि जैसा कि यूट्यूब चैनल जो है इक्वलिटी इस शब्द में ही उसका अर्थ गर्भित है, जो कि जहाँ पर अन्याय के विरुद्ध जो भी बातें होती है देश में, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम यूट्यूब चैनल करती है, वो इक्वलिटी यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल के सभी मेरे भाई और बहनों और सुनने वालों को मेरा सप्रेम जय भीम, मंगल कामना और साधुवाद। ये जो 5 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी दशमी के दिन जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो दीक्षा भूमि पर हो रहा है, जो पवित्र दीक्षा भूमि जो है वहाँ पर हो रहा है। इसका हर साल में इसी पवित्र भूमि पर कई लोगों का धम्म दीक्षा कार्यक्रम सफल हो जाता है, हर साल में होता है। इसी की एक कड़ी में सीमाताई पाटिल जो मुंबई से है और उनका संच जिसमें वो जलसाकार है, शाहिरा है सीमाताई पाटिल, वो मराठा समाज से है। लेकिन जब वो रमाई जिजाऊ पर जो एक पात्री नाटक कर रही थी तो उसको ख्याल में आया कि उसको ज़्यादा डीप में स्टडी करना है। तो वो सीमाताई पाटिल जो है उन्होंने रमाई का पात्र नाटक करने के लिए बाबा साहब को पढ़ा, डॉक्टर भीमराव बाबा आम्बेडकर को पढ़ा। तब उनके ख्याल में आया है कि रमाई तो इतिहास का एक पात्र है, लेकिन उसके पीछे जो महामानव की भूमिका है वो भी बहुत सारी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मैं ये हिंदू धर्म में रहकर इतने साल तो रह गई, ये कूड़ा कचरा में मेरा जीवन चले गया, लेकिन आगे का यदि मेरे जीवन को सफल बनाना है, मुझे सुखकारक जीवन बिताना है यार, लोगों को कुछ बदलाव परिवर्तन लाना है, तो धम्म दीक्षा आवश्यक है। इसलिए उन्होंने 7-8 साल पहले से ही वो निर्धार किया, सम्यक संकल्प किया कि मैं धम्म दीक्षा लूँगी, बौद्ध धम्म की दीक्षा लूँगी। लेकिन कुछ हालात नहीं बन पाए और बीच में कोरोना आ गया। तो उन्होंने इस समय में निर्धार किया कि 5 अक्टूबर 2022 को 11 बजे पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा करने वाली है। इसके पीछे ये भी तो कारण है, लेकिन उनके साथ में जो कलाकार है वो भी बहुत सारे कलाकार ओबीसी समाज के हैं, हमारे भी समाज के बौद्ध धम्म के भी है, लेकिन ओबीसी समाज के भी लोग जो है उनके कार्य से, उनके विचारों से इतने प्रभावित हो गए हैं कि करीब अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि 50 लोगों के फॉर्म हमने भर लिए हैं। वो 50 लोग, कम से कम 50 लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं उसी दिन उनके साथ में। तो ये जलसा के माध्यम से सीमाताई पाटिल आज तक आम्बेडकरी विचारों का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती रही है और उनका जो जलसा है सही में वो एक बार सुनने लायक है, देखने लायक है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रबोधन है, तो वो जलसा के माध्यम से आपको पूरी विचारधारा आपके सामने रखती है और हम उन महामानवों का
जो कार्य है, उनके विचार है, वो समाज के सामने रखती है। तो ऐसी ये सीमाताई पाटिल, उनके बहुआयामी व्यक्तिमत्व है, जलसाकार है, गायिका है और विचारों में से प्रभावित है। उनके साथ ज्वाली मोरे हैं, वो वी द पीपल कंसेप्ट है उनका, जो संविधान का पहले अक्षर है वो वी द पीपल, वहाँ से शुरू होता है, हम भारत के लोग। तो वो थीम लेके अम्बेडकरी जलसा ये दे रहे हैं। तो ज्वाली मोरे जो है वो संगीतकार है, डायरेक्टर है और उनका साथ उनको सीमाताई को है। इसलिए उनको अभी कोई भी धम्म दीक्षा लेंगे तो विरोध तो होना लाजमी है, उन पर भी विरोध हो गया है, लेकिन वो इतने सक्षम है कि विचारों से इतने प्रभावित हो गई है और इतने विचारों से वो सक्षम बन गई है कि वो अभी कोई भी संकट को सामना करने के लिए तैयार है। तो ऐसी सीमाताई पाटिल जो है, हमारे धम्मगुरु नागार्जुन सुरई ससाई, ये उन्हें धम्म दीक्षा देने वाले हैं। वो 4 तारीख को उनका दीक्षा भूमि पर पिछले साइड में बड़ा पंडाल रहता है, वहाँ पर उनका जलसा भी रखा है। हालांकि उसी समय में वंदना संघ का धम्मघोष है, उसका भी विमोचन रहता है और कुछ अन्य कार्यक्रम भी रहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम होने के बाद में उनका ये आम्बेडकरी जलसा जो है वहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो समय इतना दे पाएंगी, क्योंकि उनका पूरा जलसा सुनने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। वो पूरा नहीं हो पाएगा, कितना समय मिलता है ये अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन वो समय में वो धम्म दीक्षा के बारे में भी बताएंगी और जलसा के कुछ अंश भी प्रस्तुत करेंगी। लेकिन ये पूरे कलाकार यहाँ आ रहे हैं, धम्म दीक्षा ले रहे हैं, तो हमें समाधान नहीं था कि ये आधा घंटे में या 1 घंटे में उनका जलसा होगा। तो इसलिए हमने सुरेश भट्ट हॉल में 6 तारीख को पूरे 3 घंटे का कार्यक्रम उनका रखा है। वही 4:30 से 7:30 बजे उनका जो आम्बेडकरी जलसा वहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों को या इक्वलिटी चैनल के दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सब लोग वहाँ पे आए और उनका जलसा देखें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि श्री राम बंथोड़ते कार्यक्रम के आयोजक 6 अक्टूबर को सुरेश भट्ट सभागृह में इस अम्बेडकरी जलसे का कार्यक्रम रखा गया है। वी द पीपल इसकी थीम है। और जो अगर बात की जाएगी यहाँ पर सीमाताई पाटिल, जो कि बुद्ध धर्म अपनाने वाली है, धम्म दीक्षा लेने वाली, उसके बाद में ये 6 अक्टूबर का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम होगा। तो सभी अम्बेडकरी अनुयायियों से, अम्बेडकरवादी अनुयायियों से, बुद्धिस्ट लोगों से और बहुजन लोगों से हमारी अपील है, श्री राम बंथोड़ जी ने की है कि इस कार्यक्रम को वहाँ पर में उपस्थिति दर्ज करके अपनी शोभा बढ़ाए और कार्यक्रम का लाभ ले। कैमरा पर्सन और कापटकर के साथ मुकेश हेड़व, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।